सॉरी, कबाब में हड्डी बनना तो नहीं चाहती, लेकिन माँ कब से पूछ रही हूँ आप दोनों के लिए। जल्दी आ जाइए। अरे अरे खाना तो खा लिया, पेट भी भर गया, लेकिन अभी दिल नहीं भरा। आप यहीं रुकिए ना, ये पल मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। अक्षरा, नैतिक, अगर हम लोग नहीं गए तो सब यहाँ आ जाएंगे। चलिए चलिए। आप मेरे साथ घर तो चलेंगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है? अक्षरा, आई माँ। चलिए। अरे नहीं नहीं, बस मेरा हो गया। अरे ऐसे कैसे जमाई साहब, लीजिए आप देखिए। छोटी, ले अक्षरा। काकी नहीं, बस बस हो गया मेरा, और नहीं खाया जाएगा। अरे बस कैसे? अच्छे से खा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। क्या छोटी? ये ले। बस 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 काकी प्लीज। जमाई साहब खाइए ना। नहीं भाऊजी, बस बहुत हो गया है। इतनी जल्दी पेट भर गया जमाई साहब? अभी तो गुलाब जामुन भी बाकी हैं। जीजू आपसे ज्यादा तो मैं खा लेता हूँ। नैतिक जी, आज के दिन डाइटिंग नहीं चलेगी। मुझे लगता है आपके साथ रहकर अक्षरा ने भी कम खाना शुरू कर दिया है। ये लीजिए गुलाब जामुन गर्मा गर्म। बस बस प्लीज। अरे और नहीं। लीजिए। अरे नहीं काकी, देखिए। काकी अरे बस न करो, रहने दो। जमाई सा कह रहे हैं कि सच में उनका पेट भर गया होगा। हाँ दादी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। और नहीं खाया जाएगा। आइए जमाई साहब, आपके हाथ दिलवा देती हूँ। एक मिनट। माँ, मैं सोच रही थी आप तो कहीं वापस जाने का तो नहीं सोच रही है ना? इतने दिनों बाद आई है, थोड़े दिन और रुक जा। लेकिन वर्षा, मैं तो इतने दिन रह ली। नहीं, लेकिन हमारा तो मन नहीं भरा है ना। तुझे रुकना पड़ेगा, ठीक है ना नैतिक जी? लेकिन वर्षा, मैं भी क्या जल्दी है? हाँ, आज रुक जा, ढेर सारी बातें करेंगे। वर्षा, बेटा क्यों बेकार में जिद कर दी है? जाने देना उसे, ऐसे रोकना ठीक नहीं लगता। तू जा बेटा। नहीं नहीं माँ, ठीक है। अगर भाभी चाहती हैं तो अक्षरा यहाँ रुक सकती है। मैंने कल सुबह आकर ले जाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है जमाई साहब, घर में सबसे हमारा प्रणाम कहिएगा। जी। आइए जमाई साहब। जी। मुन्ना, अरे सो रहे हो क्या अब तक? दादाजी, दादाजी आप खुश रह, सुखी रह। चल हमारे साथ सैर पे चल। तने के सोचो कि दादाजी ना आवेंगे तो सैर से छूट जाएगी जान है? नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है।
आप कब आए? किसी ने मुझे बताया ही नहीं। तो देर रात आया था ना कल, जी थारी बड़ी रात देखी, फिर सो गयो। मैंने सोचो तने सैर पे लेके तो जाना ही है कल। चलो बाकी बात रास्ते में करेंगे, चल। ठीक है दत्ता जी, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। जल्दी कर, जल्दी। जी। अक्षरा, माँ, अरे माँ, आप क्यों चाय लेकर आ गई? मैं आ ही रही थी। मायके आई है, थोड़ा आराम भी तो मिलना चाहिए ना मेरी गुड़िया को। वहां तो रोज सुबह जल्दी उठ जाती होगी, ऊपर से यहाँ आते ही तीज की तैयारियों में लग गई। आज आराम का दिन है। मेरी प्यारी माँ। चल चल चाय पी ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। क्या बात है माँ? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि कल सारा दिन जमाईसा ने कुछ खाया पिया नहीं। तेरे लिए व्रत रखा था ना। आपको कैसे पता चला? वर्षा ने बताया। सच, कहाँ कोई पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रखता है। अच्छा लगा कि वो तुझे इतना प्यार करती है। मुझे तो लगा था कल वो तुझे यहाँ नहीं रुकने देंगे, साथ लेकर ही जाएंगे। हाँ माँ, वो मेरे लिए मान गए। उनको पता है ना कि मेरा कितना मन करता है आप सब लोगों के साथ रुकने का। और वैसे भी ये मौका रोज रोज थोड़ी ना आता है। हाँ, ये बात तो है। बहुत ख्याल रखते हैं ना तेरा। क्या सोचने लगी तू? कुछ नहीं माँ, मैं ब्रश करके आती हूँ। हाँ। क्या करूं? उस दिन जो बाजार में देखा, वो बात मन से निकल ही नहीं रही। लो जी, आ गए दत्ता जी। क्यों बेटा, दत्ता जी नहीं थे तो सवेरे सैर पर जाने की आदत छूट गई तुम्हारी। गायत्री जी देख रही है ना, सांस फूल गई है तुम्हारे बेटे की। जी बाबूजी, मेरे तो पैर भी नहीं उठ रहे हैं। बेटा, पेट देख तेरा बढ़ने लगा है। क्या माँ, पहले तो आप लोग ही प्यार से खिलाते हैं और उसके बाद खुद ही मजाक उड़ाते हैं। क्यों सब छेड़ रहे मेरे मुन्ना को? हाँ? अरे मुन्ना, आज वो आ रही है ना? जी कौन आने वाली है? लो, तुम्हें तो बताया ही नहीं। भाई ऐसा है, दद्दा जी स्नेहा से मिलना चाहते हैं। हाँ भाई, मैं सुनो है थोड़ी बहुत चोखा काम करे है। और बेटा तय ये हुआ है कि स्नेहा को हम यहीं पर घर पे बुला लेंगे, दद्दा जी भी मिल लेंगे।
घर पे क्यों भाई, घर पे ना आ सके है कि वो? फिर आज बना कह रहे हो था कि वो दफ्तर ना आ सकती मिलने, तो मैं क्यों, ठीक है घर पर ही बुला लेते हैं खाने पे। खाने पर जमाई साहब भी आ रहे हैं तो वो भी आ जाएगी। इतने दिनों से उसकी प्रशंसा सुनी है, आज देख भी लेंगे भाभी माँ। हाँ, बहू होती तो वो भी उससे मिल लेती। अरे क्या सोच रहे हो है? जी कुछ नहीं। लो बेटा। जी ठीक है दादाजी, मैं काम करता हूँ, मैं जाकर अक्षरा को भी ले आता हूँ, इसी बहाने वो भी उनसे मिल लेंगी, यही सही रहेगा। हाँ एक काम करो बेटा, स्नेहा को भी फोन कर देना। जी नैतिक जी, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। वो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आपका ऑफिस ज्वाइन कर लूं, कैसा रहेगा? नहीं नैतिक जी, वो मैं सोच रही थी कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे कुछ दिन और काम तो करना ही है, तो क्यों ना मैं ऑफिस आकर काम करूं? नैतिक जी, जी नैतिक जी। हेलो स्नेहा जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी, मैंने बस आपको इसीलिए फोन किया है क्योंकि मेरे दादाजी तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, और जब हमने उन्हें तुलसियान जी के ऑर्डर के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए। वो तो खास तौर से आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? जी, उन्होंने आपको घर पे बुलाया है, तो क्या आज आप उनसे मिलने आ सकती हैं? और यहाँ आप हमारे साथ लंच भी कर लीजिएगा। देखिए स्नेहा जी, मेरे घर पर सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, काफी दिनों से आपकी तारीफ सुन रहे हैं, और मुझे लगा ये अच्छा मौका है कि आप सबसे मिल लें, और दादाजी हमारे बड़े हैं। हेलो स्नेहा जी। जी जी, तो आप आ रही हैं ना? जी नैतिक जी, मैं जरूर आऊंगी। ग्रेट, थैंक यू सो मच स्नेहा जी, बाय बाय। नेहा, क्या हुआ नैताली? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या हुआ है। अरे बोल भी। नैतिक जी ने मुझे अभी अभी फोन करके कहा है कि उनके घर वाले मुझसे मिलना चाहते हैं। सच? फिर तो ये तेरे व्रत का असर है, और कुछ कुछ मेरे भेजे हुए कार्ड का भी। डियर नैतिक, तुझे अपने घर वालों से मिलाना चाहते हैं। मुझे अभी जाना होगा, मैं क्या पहन के जाऊं? तू कुछ बता ना। हाँ, क्या पहन के जाएगी? अब तू मुझे अपनी सारी ड्रेसेस बता, मैं चुनकर बताती। ठीक है चल। अक्षरा के घर आने से पहले जैसी रौनक हो गई है ना माँ, कितना अच्छा लगता है। बात तो सही कह रही हो छोटी बहू। हाँ माँ, अक्षरा को थोड़े दिन और रुक लीजिए ना, रक्षाबंधन तो आ ही रहा है, उसे कहिएगा अपने भाई को राखी बांध कर ही जाए। नहीं बेटा, जाने दे उसे, यहाँ इतने दिन रुकना ठीक नहीं लगता। अरे दीदी, लेकिन त्योहार पे तो हर लड़की मायके रुकती है ना। लेकिन छोटी जमाई सा खुद उसे लेने आ रहे हैं, और फिर कल भी तो रुक गई थी वो। लो, ये सूरज पश्चिम से कैसे निकलने लगा? आज तक हमारे ना ना करने के बावजूद भी बड़ी बहू बेटी को रोकने के लिए 10 बहाने ढूंढती थी। अब क्या हुआ? बड़ी बहू, क्या बात है?
नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं दीदी मुझे लगता है आप हिचकिचा रही हैं। जमाई सा और गायत्री बहन क्या सोचेंगे, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। अरे ऐसा नहीं है दीदी, कल तो आपने देखा ना, वर्षा के कहने पर अक्षरा को कितने आराम से छोड़कर चले गए थे जमाई सा। अब वो भी समझते हैं बेटी का मन करता है मायके में रुकने का। नंदिनी भी तो आई हुई है। हाँ बड़ी बहू, जब सब लोग इतना कह रहे हैं, पूछ कर देख लो, हर्जी क्या है। हाँ माँ, अक्षरा रुकेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप सब कह रहे हैं तो एक बार मैं गायत्री बहन से बात कर लेती हूँ। अक्षरा को भी फोन करके बता देता हूँ कि मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ। लीजिए, मुन्ना तो यही है अपने कमरे में। तेरे दादाजी और बाबूजी तुझे नीचे बुला रहे हैं। ठीक है बागमा, मैं जाता हूँ। एक बार अक्षरा को फोन करके बता दो कि स्नेहा जी आ रही है। मुन्ना बेटा, वो राह देख रहे हैं तेरी। दफ्तर का कोई जरूरी काम है बेटा, तू जा, अक्षरा को मैं फोन कर दूंगी। ठीक है माँ। हेलो अक्षरा, कैसी हो बेटा? माँ, राधे कृष्ण। खुश रहो बहू। तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि आज दोपहर तक घर लौट आना, खाने पर मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन आ रहा है? बेटा, एक तो हमारे जमाईसा है और दूसरे वो जो नैतिक के साथ काम करती है, स्नेहा। दोनों खाने पर आ रहे हैं। बेटा, दादाजी को जैसे ही पता चला कि उसके कारण हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने कहा स्नेहा को खाने पर बुला लो। अच्छा, तो अच्छी बात है। अक्षरा बेटा, मुझे भी बात करनी। माँ, वो माँ आपसे बात करना चाहती हैं, मैं उन्हें फोन देती। हाँ बेटा, दो उन्हें फोन। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्ण राजश्री बहन। वो आपसे कुछ कहना है। हाँ जी, कहिए। वो क्या है कि घर में सब लोग चाहते हैं कि अक्षरा रक्षाबंधन पे यहीं रुक जाए, तो जी एक मिनट राजश्री बहन। जी भाभी माँ, राजश्री बहन अक्षरा को रक्षाबंधन तक वहां रोकने के लिए कह रही हैं। हम भी तो नंदिनी को रोकने के लिए सोच रहे हैं। रुकने दो उसे। जी राजश्री बहन, ठीक है, आप सबकी इच्छा है तो अक्षरा वहां रक्षाबंधन तक रुक जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री बहन। नहीं माँ, मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। आपने इनसे क्यों कह दिया? इनसे पूछा तो होता। माँ करती हूँ। हेलो माँ, मैं आ रही हूँ, मैं राखी पर फिर दोबारा आ जाऊंगी। बेटा, यहाँ हम सब संभाल लेंगे, तुम्हारा मन कर रहा है तो रुक जाओ। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी दादाजी भी आ गए हैं, उनसे भी मिलना हो जाएगा। दीदी भी अभी है, फिर चली जाएंगी तो फिर मिल नहीं पाऊंगी। अब मैं आज दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है माँ, रखती हूँ। माँ सॉरी, ऐसा नहीं है माँ, मैं आप सब लोगों के साथ रुकना चाहती हूँ, लेकिन आप समझिए ना, घर में मेहमान आने वाले हैं, मैं नहीं रहूंगी तो क्या अच्छा लगेगा। माँ ने खुद फोन करके मुझे बुलाया है। बेटा, वो तो कह रही थी कि तू यहीं रुक जा। माँ, अब वो मना थोड़ी ना करेंगी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ। ऐसा कर, तू जाने की तैयारी कर, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। क्या हुआ अक्षरा, क्या सोचने लगी?
इन्होंने मुझसे खुद क्यों नहीं कहा कि स्नेहा आज घर पे आ रही है? मुझे फोन करके तो बता सकते थे ना। उन्होंने सोचा वो आकर चली जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। घर में सबसे उसकी इतनी तारीफ की है कि दादाजी उससे मिलना चाहते हैं। अक्षरा, तू भी क्या क्या उल्टे मतलब निकाल रही है? हाँ, देख, शक को अपने मन में मत आने दे। और हो सकता है ना नैतिक जी ने स्नेहा को तुझसे मिलवाने के लिए बुलाया हो, वरना वो उसे क्यों बुलाते? वर्षा, मुझे माँ ने फोन करके बुलाया है। उन्होंने तो मुझे बताया तक नहीं। लेकिन वो तुझे लेने तो आ रहे हैं ना? पता नहीं, लेकिन सब पता चल जाएगा। मेरे वहां पहुंचने के बाद भी अगर स्नेहा वहां आती है तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर मेरे पहुंचने की बात सुनकर वो नहीं आई तो। अक्षरा, तू भी क्या क्या सोचती है? हाँ, जितना जल्दी हो इस मामले को तुम दोनों यहीं खत्म करो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए तो जा रही हूँ।